हेलो स्टूडेंट, आज हम अध्ययन करेंगे मानव पाचन तंत्र के अंतिम टॉपिक पोषण से संबंधित रोग के बारे में। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुपोषण से संबंधित पांच रोगों की पहचान की है। WHO ने कुपोषण से संबंधित 5 रोग बताए हैं कि जो कुपोषण से होते हैं। कौन कौन से ये 5 रोग हैं? देखिए, नंबर 1 क्वाशिओरकोर, 2 नंबर मेरास्मस जिसे सूखा रोग कहते हैं, 3 नंबर जीरोफ्थेलमिया, 4 नंबर रक्ता अल्पता, 5 नंबर गलगंड। WHO ने इस 5 प्रकार के रोगों की पहचान की है जो कुपोषण से होते हैं। कौन सा रोग होते हैं? क्वाशिओरकोर, मेरास्मस, जीरोफ्थेलमिया, रक्त अल्पता और गलगंड रोग। ये रोग जो होते हैं वो कुपोषण से होते हैं। कैसे होते हैं? कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी से ये रोग होते हैं? तो अपन देखते हैं। क्वाशिओरकोर जो होता है ये प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन की कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से। और मेरास्मस सूखा रोग जो होता है ये प्रोटीन व कैलोरी की कमी से। यानी कि मेरास्मस जो रोग होता है वो प्रोटीन और ऊर्जा की कमी दोनों से ये सूखा रोग हो जाता है। जीरोफ्थेलमिया रोग जो होता है ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से जीरोफ्थेलमिया रोग होता है। रक्त अल्पता रोग जो होता है ये आयरन की कमी से होता है, लौह तत्व की कमी से होता है। आयरन यानी कि लौह तत्व जिसे Fe कहा जाता है, फेरिक की कमी से होता है। और गलगंड रोग जो होता है ये रोग आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से। तो ये जो 5 रोग हैं वो क्वाशिओरकोर प्रोटीन की कमी से होता है, मेरास्मस प्रोटीन और कैलोरी की कमी से होता है, जीरोफ्थेलमिया रोग जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है, रक्त अल्पता जो रोग होता है वो आयरन की कमी से होता है, और गलगंड रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। इन पोषक तत्वों की कमी होने पर ये रोग जो हो जाते हैं जो कुपोषण से होते हैं।
खनिज न्यूनता से कौन से रोग होते हैं, अपन देखते हैं। खनिज की कमी से, खनिज लवणों की अगर कोई कमी हो जाए तो उनसे कौन सा रोग होता है? तो खनिज न्यूनता से जो रोग होता है इसे अस्थि शिथिलता रोग कहते हैं। अस्थि शिथिलता, ऑस्टियोपोरोसिस। कैल्शियम की कमी होने के कारण ये रोग हो जाता है, जिससे अस्थि जो होती है, हड्डी जो होती है, वो कमजोर हो जाती है और जिसमें जगह जगह से छिद्र हो जाते हैं और वो जगह जगह से टूट जाती हैं। ये रोग जो होता है वो अस्थि शिथिलता या ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। अगला हम देखते हैं विटामिन की कमी से होने वाले रोग। तो कौन से रोग विटामिन की कमी से होते हैं? विटामिन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपके वसा में मिले। एक नंबर विटामिन जो होता है वो विटामिन ए होता है, जिसे रेटिनॉल कहा जाता है। रेटिनॉल कहा जाता है। इसका कार्य होता है दृष्टि वर्णकों का निर्माण करना। और इसकी कमी से दृष्टि वर्णक नहीं बन पाते हैं और ऐसी स्थिति के अंदर जो रोग होता है वो होता है रतौंधी और ज़ीरोफ्थेल्मिया। ये रोग जो होते हैं वो विटामिन ए की कमी से हो जाते हैं और विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। 2 नंबर जो होता है वो है विटामिन डी, और जिसे कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। और इस विटामिन डी का जो कार्य होता है कैल्शियम आयनों का अवशोषण। कैल्शियम आयनों का अवशोषण, कैल्शियम आयनों के अवशोषण से हड्डी जो होती है, अस्थि जो होती है वो मजबूत होती है। ऐसी स्थिति, इसकी अगर कमी हो जाए तो हड्डी जो होती है वो मजबूत नहीं हो पाती, हड्डी का निर्माण नहीं हो पाता और इस प्रकार का जो रोग होता है जिसे रिकेट्स कहा जाता है। रिकेट्स रोग हो जाता है जो विटामिन डी की कमी से होता है। 3 नंबर विटामिन ई होता है। इसे टोकोफेरॉल बोलते हैं। इसका कार्य असंतृप्त वसा का ऑक्सीकरण रोकना, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। बांझपन रोग भी इससे हो जाता है और अंग घात भी हो जाता है, यानी कि किसी अंग का विकास रुक जाता है। ऐसी स्थिति भी इसके अंदर हो सकती है। बांझपन और अंग घात रोग जिससे हो जाता है। 4 नंबर पे वसा में मिले विटामिन होता है वो विटामिन के होता है और इसे
क्विनोन कहते हैं। और इसका कार्य जो होता है प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करना। प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण कार्य होता है। प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण जो होता है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। और जब विटामिन के की कमी हो जाती है, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण नहीं हो पाता है, ऐसी स्थिति के अंदर जो रोग होता है जिसे कहते हैं रक्त का थक्का नहीं बनना, रक्त का थक्का नहीं बनना, ये रोग इससे हो जाता है। तो प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। और इनकी विटामिन के की कमी से प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण नहीं हो पाता है, ऐसी स्थिति के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो ये होते हैं वसा में विलेय विटामिन ए, डी, ई, के, और इनके ये होते हैं कार्य, और इनकी कमी से ये होते हैं रोग। अगला हम पढ़ते हैं जल में विलेय विटामिन। जल में विलेय, जल में विलेय विटामिन दो ही होते हैं, बी और सी। बी होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है B1, इसे थाइमिन कहा जाता है। थाइमिन कहते हैं B1 को। इसका कार्य क्या होता है देखिए, सह एंजाइम TPP का निर्माण, सह एंजाइम थाइमिन पायरोफॉस्फेट का निर्माण। एक सह एंजाइम थाइमिन पायरोफॉस्फेट का निर्माण जो होता है वो विटामिन B1 के द्वारा होता है। और इनकी कमी से सह एंजाइम थाइमिन पायरोफॉस्फेट का निर्माण नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति के अंदर जो रोग होता है वह बेरी रोग कहलाता है। बेरी रोग। अगला विटामिन होता है आपके, ये हो गया आपके नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, विटामिन B2, इसे बोलते हैं राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन कहा जाता है। और इसका कार्य होता है FAD का भाग होता है। FAD जो आगे पढ़ेंगे आप, जिसे फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, इसका B2 जो होता है ये भाग होता है। और इसका निर्माण इसके द्वारा होता है। भाग का मतलब होता है इनकी FAD होता है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड का निर्माण जो होता है वो B2 के द्वारा होता है। B2 इसका ही भाग होता है। इसकी कमी से मुख के किनारे फटना, और इस रोग को किलोसिस कहा जाता है। इस रोग को किलोसिस कहा जाता है। अगला विटामिन जो होता है वो होता है आपके निकोटिनिक एसिड। निकोटिनिक अम्ल जो होता है वो अगला होता है। और इसका कार्य होता है, निकोटिनिक एसिड जो होते हैं वो NAD और ADP का भाग होता है। NAD क्या है? निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। NADP निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। निकोटिनिक एसिड की कमी से रोग जो होता है, जिसे पेलाग्रा कहते हैं, पेलाग्रा लकवा,
ये रोग इससे हो जाता है। 4 नंबर B6, इसे पायरिडॉक्सिन कहा जाता है और इसका कार्य जो होता है वो वसा अम्ल, एमिनो अम्ल के उपापचय में सहायक होते हैं। उपापचय में इसका कार्य होता है। इनका उपापचय करने के लिए B6 विटामिन जो होता है वो सहायक होता है और इसकी कमी से चर्म रोग हो जाते हैं, जिसे डर्मेटाइटिस कहते हैं। ये रोग इससे हो जाता है, चर्म रोग इससे हो जाता है। 5 नंबर पे जो विटामिन होता है जिसे विटामिन B12, जिसे साइनोकोबालामिन कहा जाता है और इसका कार्य होता है जो आपने पाचन के अंदर भी पढ़ा था, रक्त के निर्माण के अंदर आरबीसी के निर्माण में ये सहायक होता है, यानी कि आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। आरबीसी के निर्माण में, और इसकी कमी से खून की कमी हो जाती है, यानी कि क्या हो जाती है, कमजोरी, यानी कि एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है, जिसे बोलते हैं खून की कमी। 6 नंबर पे जो विटामिन होता है जिसे बायोटीन कहा जाता है, बायोटीन विटामिन जो होता है इसका कार्य वसीय अम्ल का अभाव से और इसकी अगर कमी हो जाती है तो इसका रोग होता है बालों का झड़ना, बालों का झड़ना। अंतिम विटामिन जो जल में विलय होता है 7 नंबर विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य कोलेजन का संश्लेषण करना होता है, यानी कि यह भी एंटीऑक्सीडेंट होता है और इससे जो रोग होता है इसे स्कर्वी रोग जो होता है जिसमें मसूड़ों में खून का आना, ये रोग इससे होता है। तो ये होते हैं विटामिन और इनके होते हैं ये कार्य और इनकी कमी से ये होते हैं रोग। आगे हम पढ़ेंगे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा की न्यूनता से कौन सा रोग होता है। इसी के साथ मानव पाचन तंत्र जो लेसन है आपका वो पूरा होता है।